जब मैंने शुरू में सीरत पढ़ी थी तो मुझे एक चीज़ समझने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गर्मी में इतने ज़्यादा पसीने कैसे आ गए, उनकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई जब वो गारे हिरा से वापस लौटे थे पहली वही के बाद। अब आप देखिए ये रास्ता है नीचे जाने का, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पूरा रास्ता है नीचे जाने का। जब हम रिवायतें पढ़ते हैं तो हमें एक रिवायत में मिलता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर थे तब उनके पास एक वही आई थी जो जिब्राइल अमीन ने उनको पढ़ करके बताई। जब वो वापस उतर रहे थे उनकी समझ में नहीं आया क्या हुआ, तो ये रास्ता देख रहे हैं, जब इस रास्ते से उतर रहे होंगे तो जो रिवायत है वो ये है कि आप ये पूरा हॉराइज़न देख रहे हैं, ये पूरा आप व्यू देख रहे हैं। इस हॉराइज़न में रसूल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे जिन्होंने आवाज़ लगाई कि या मोहम्मद या मोहम्मद। जब पलट करके देखते हैं तो ज़मीन से लेकर आसमान तक आप देख रहे हैं, इस व्यू को देखिए ज़रा, आसमान तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक कुर्सी पर जिब्राईल अमीन बैठे होते हैं जिनका सिर्फ धड़ नज़र आ रहा होता है उनको, और उनका चेहरा भी नहीं दिखता, आसमान के ऊपर होता है। तो सोचिए वाकई में ज़रा इसको इमेजिन, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस वक्त यहाँ हूँ, तो मैं इस चीज़ को इमेजिन कर सकता हूँ और अलग ही कैफियत हो रही है, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कैफियत है। तो जो इंसान जब यहाँ पर आएगा तभी देखिए, हमारे माशरे में बहुत आसान है बातें बनाना। जो अहले कुरान होते हैं, जो मुनकर हदीस हैं, वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह को इस वक्त कैसे पसीना आ सकता है इतनी गर्मी में। अगर वो सिर्फ मैं इमेजिन भी कर रहा हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और सोचिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत रही होगी। और यहाँ पर इतने इस वक्त यहाँ पर टूरिस्ट मौजूद हैं, देख रहे हैं आप कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो वहाँ पर आप सोच रहे हैं कि कैफियत कैसी होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बिल्कुल मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, और क्या ही मैं सोचिए इमेजिन भी क्या कर पा रहा हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कैफियत गुजरी होगी। तो वाक़ई बात है, हमें इस्लाम को जो अल्लाह ताला कहता है ना, ऐसे दाखिल हो जाओ जैसे कि उसमें दाखिल होने का हक़ है, बिल्कुल वैसे ही पूरे तरीक़े से मुसलमान हो जाना चाहिए कि जो रिवायतें, जो चीज़ें भी हमें मिले हम उनको बिल्कुल वैसे ही सरख़म तस्लीम कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ आ गया तो मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं तो उन लोगों को भी वैसे ही रियलाइज़ कर देना चाहिए, वैसे ही मान लेना चाहिए उन सारी रिवायतों को।